हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Okay, so in last class, which topic we are discussing about? किस टॉपिक पे बात हो रही थी पिछले क्लास में, कुछ याद है? क्लास हेलो। यस सर। यस सर। क्या क्लास था पिछले क्लास में, क्या टॉपिक हो रहा था? सर पिछला क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तुम नहीं थे और तो था, कौन था? अमृता तुम थी? जी सर। डिस्कस कर रहे थे सर। हम नहीं। अच्छा, उमंग सर कुछ बोल रहा सिलेबस है। डिस्कस कर रहे थे। यस सर सिलेबस, अच्छा सिलेबस हाँ, डिस्कस कर रहे थे ओके सर। ओके, ठीक है ठीक। सिलेबस डिस्कस किए थे ना। एक मिनट, थोड़ा खांसी आ रहा ज्यादा। हेलो। यस सर। यस सर। यस ओके सर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा न्यू टॉपिक क्या था? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे वाटर के बारे में टोटल, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में, मीन्स वाटर बॉडी, देन टेम्परेचर, इवेपोरेशन कैसे हो रहा है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर, देन आफ्टर प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड measurement of precipitation, temperature, and then evaporation. And in evaporation, different terms like evapotranspiration, then permeability, infiltration, infiltration rate, infiltration intensity. Okay, different topics we will read in this water resources engineering. Okay, so first इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो मीन्स सभी को मालूम है क्या होता है? वाटर। वाटर सर। वाटर, ठीक है, लिखा ही है। लॉजी मीन्स साइंस, तो हाइड्रोलॉजी क्या है? वाटर साइंस, ठीक है। जैसे हम लोग हाइड्रोलिक का यूज करते हैं ना, तो हाइड्रोलिक में क्या यूज होता है? वाटर सर। वाटर यूज होता है। देखते हो ना कि जैसे कोई क्रेन वगैरह है या जेसीबी है, इसमें क्या है? वो वाटर लिक्विड ही यूज करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या डिफिनीशन क्या है? इट इज द साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है? उसको जो भी हम उसका क्रिएशन देखते हैं, कहाँ से मीन्स ऑब्टेन हुआ, उसके बाद वो किस किस फॉर्म में गया, मीन सर्कुलेशन,
देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करते हैं और किस किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में मुझे याद है सर डिस्कशन किए थे, तुम लोग को बता नहीं रहे हो। सर शुरू में किए थे, पहला चैप्टर का कुछ टॉपिक किए थे, उसके बाद आप चल गए थे सिलेबस में डिस्कस करने के लिए। अच्छा, वही मैं जब फिगर देख रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें बताया था तुम लोग को। प्रिसिपिटेशन के बारे तक बताए थे सर, उसके बारे आगे भी कुछ बताए थे थोड़ा। फिर बोले टॉपिक सबका अलग अलग है, रन ऑफ का अलग है, प्रिसिपिटेशन का अलग है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आई थिंक ये हाइड्रोलॉजी का हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी शायद, हाँ नहीं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ यार, ये फिगर हो गया, ये फिगर मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में सिलेबस पे गया था ना। यस सर। ठीक है, तो हम लोग आते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है? साइकिल मीन्स समझते हो चक्र। ठीक है, मीन्स एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, फिर दूसरा फॉर्म फिर पहले फॉर्म में चेंज हुआ, ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या कहलाएगा? साइकिल। मीन्स उसका चक्र चलता रहता है, बनता रहता है, फिर दूसरे फॉर्म में जाता है, फिर दूसरे से पहले में आता है, पहले तीसरे, ऐसे ऐसे बनता रहता है। और मान लो कि कुछ एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी को क्या हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं सर। उसी तरह से जो वाटर है हमारा, वाटर को भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं? दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मान लो कि वाटर एक बॉडी है, तो वहां से क्या करेंगे, उस पर हीट डालते हैं तो किस फॉर्म में जाएगा? वेपर के फॉर्म में जाएगा। अगर वेपर के फॉर्म में जब हो गया तो कोल्ड वाटर जो है वो हाई, उसका वेट ज्यादा होता है कि आ, इसका जो वार्म वाटर होता है, किसका वेट ज्यादा होता है? सर कोल्ड वाटर का। कोल्ड वाटर का वेट ज्यादा होता है। तो क्या करेगा, वो नीचे रहेगा। जब उसको हीट डालेंगे, उस पर हीट डालेंगे तो क्या होगा, वो वार्म होगा, और वार्म होकर वो हल्का बन जाएगा, और वो वेपर के फॉर्म में हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एटमॉस्फेयर मीन्स क्लाउड में चला जाएगा। जब क्लाउड में चला गया तो वहां पे क्या होता है? कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का। ठीक है, तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, तो क्या होता है, वो ठंडा होता है वहां पे। कभी भी देखे होगे कि जब बारिश में भीगते हो कोई, तो पानी क्या होता है, ठंडा सा लगता है कि गर्म लगता है? ठंडा सर। ठंडा लगता है ठंडा सर। रहता है। तो क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होता है वाटर का। ठीक है, कहाँ में? क्लाउड पे। क्लाउड में कंडेंसेशन हुआ, वो क्या होगा, हैवी वेट होके हमारा एटमॉस्फेयर में, या फिर कह सकते हैं ग्राउंड सरफेस में, फिर दोबारा वापस आ जाता है। बट बिफोर ग्राउंड सरफेस, बिफोर रीचिंग ग्राउंड सरफेस, it retains on vegetables, trees, any structure। ठीक है, किसी पर भी वो क्या कहता है, रुक जाता है। तो वो जो हमारा इनपुट गया, ठीक है, क्लाउड में जो इनपुट गया, उसके बाद जब उधर से आउटपुट आ रहा है, तो 100% जहां से इनपुट गया तो वहां पे 100% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। सपोज मान लो कि एक वाटर बॉडी, मतलब एक तालाब है, एक पॉन्ड है, पॉन्ड से वाटर वेपर क्या हुआ, क्लाउड में गया, और क्लाउड से जब वापस आ रहा है कंडेंसेशन होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो बताएंगे। तो जब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो वो 100% तो उस वाटर बॉडी में गया नहीं। अभी क्या हुआ, वो किसी पेड़ पे रुक गया, किसी बिल्डिंग पे रुक गया, ठीक है, किसी ट्री पे रुक गया, तो 100% कहाँ से आया वापस? नहीं ना आया नो सर। तब। ठीक है, तो वो क्या कहता है, फिर क्या होता है, जब अगेन टेम्परेचर पड़ता है वाटर बॉडी पे, या फिर जो हमारा वाटर रिटेन कर गया है ट्रीज पे या फिर किसी स्ट्रक्चर पे, फिर वो क्या कहता है, वेपर के फॉर्म में, फिर क्लाउड में जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर वापस आता है। ठीक है, तो जो हमारा पेड़ से या पौधा से जाता है वाटर वापस, उसको बोलते हैं इओपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इओपो ट्रांसपीरेशन वो पेड़ पौधों से आता है। बट जो हमारा वाटर बॉडी से जाता है उसको इओपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना।
अभी इसमें देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा यूपरेशन हो रहा है कहाँ से, ये सपोज मान लो कि एक पॉन्ड है या फिर रिवर है, ये तो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन में तो जान नहीं सकते हो क्या है, ये पॉन्ड है कि रिवर है, ठीक है। तो यहाँ से यूपरेट हुआ वाटर, फिर कहाँ पे गया हमारा, यहाँ से यूपरेट हुआ, फिर जो हमारा ट्री है यहाँ से ट्रांसपीरेशन हुआ इसका वाटर का, तो क्या कहलाएगा, ये जो ट्री से हो रहा है ये हो रहा है यूपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और यहाँ जो हो रहा है वो यूपरेशन। तो फर्स्ट यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से भी हुआ, फिर थर्ड क्या गया क्लाउड में, यहाँ पे क्या हुआ कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद क्या हो रहा है नंबर 4 पे प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। इसका प्रेसिपिटेट हुआ, फिर रन ऑफ मीन्स ये वाटर जो हमारा वाटर सरफेस ग्राउंड सरफेस पे आया, ये क्या करा डिफरेंट फॉर्म में फ्लो करेगा। कुछ फॉर्म हमारा होगा कि इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, मीन्स ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट जो है ग्राउंड अंदर जाने के बाद एक लेयर होती है जो मीन्स सैलो लेयर पे वाटर रहेगा, उसके बाद फिर सब सरफेस फ्लो हो जाएगा, सब सरफेस में चला जाएगा, मीन्स अंडर द ग्राउंड और ज्यादा चला जाएगा, वाटर बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा सब सरफेस फ्लो, मीन्स अंदर में जाके वो वहां पे मूव कर सकता है वाटर, ठीक है। तो ये होता क्या है हमारा हाइड्रोलॉजिक साइकिल, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, तीसरे से ऐसे मीन्स चक्र इसका चलता रहता है। अभी क्या होगा, जो ये हमारा सब सरफेस फ्लो हो रहा है, ये कहीं पर जाके क्या होगा, एक ऐसा लेयर पाएगा जो थिन होगा, ठीक है। जब थिन होगा तो वहां पे क्या होगा, ये फिर किसी रिवर से मिलेगा जाके, सी या ओशियन या फिर पॉन्ड से जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर उसका क्या होगा इवेपोरेशन होगा, फिर ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, फिल्ट्रेशन, फिर सब फ्लो में आ जाएगा, सब सरफेस फ्लो में, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन। सर वाटर का मैक्सिमम वेट 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, हाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद भी तो कम हो जाएगा, क्या चीज, उससे कम पर जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो भी उसका वेट कम हो जाएगा सर। वेट कम हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हो सर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर वाटर का कम होगा तो वेट कम हो जाएगा ना। वो तो तुम्हारा लिक्विड फॉर्म उसमें सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा। यस सर आने लगेगा, बट कुछ 0 डिग्री से नीचे जाएगा तब ना सर। हाँ नहीं तो 4 डिग्री से नीचे अगर आने लगेगा तो सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा, उसका क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यस सर। वेट तो उतना रहेगा बट वॉल्यूम फॉर्म में आ जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ने लगेगा। अच्छा किसी वाटर का वॉल्यूम कितना बढ़ता है अपना साइज का, याद है किसी को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नो सर। किसी को कोई आइडिया, अपना हाइट का 1/8 बढ़ जाता है, ठीक है। हेलो यस सर। हाँ अपना हाइट का 1/8 बढ़ जाता है, ये याद रख लो, नोट कर लो, इसको नेट पर अच्छे से पढ़ लेना कहीं पर खोज के, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम है इस पीपीटी में, इसमें सर 1/8 कब बढ़ता है सर? 1/8 जब हमारा सॉलिड फॉर्म में होता जाता है। तो सर हाइट का मतलब क्या है सर यहाँ पे? हाइट का मतलब है कि सपोज मान लो कि एक गिलास में वाटर रखे हो और उसको ठंडा कर रहे हो, कोल्ड कर रहे हो, तो कोल्ड जब वो सॉलिड फॉर्म में बनता जाएगा, जब आइस बन जाएगा तो 1/8 अपना हाइट का बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। हाइड्रोलॉजिक साइकिल में देखो ये पूरा डिटेल है इसमें, दैट व्हाट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, देन इनफिल्ट्रेशन, सरफेस डिटेंशन और रिटेंशन, सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर फ्लो और इंटरफ्लो। ओके सो इसमें देख लो evaporation of water from the surface sources like river, lakes, ocean, from the surface of soil,
मीन्स जो हमारा मिट्टी में भी देख रहे हो ना, सॉइल पार्टिकल में भी कुछ मॉइस्चर रहता है, उस पे अगर हीट पड़ेगा तो क्या होगा, वो मॉइस्चर हमारा वेपर के फॉर्म में आ जाएगा और वो एबव द ग्राउंड सरफेस चला जाएगा। ठीक है, देन फिर क्या है, प्लांट्स थ्रो ट्रांसपीरेशन, ये जो भी प्लांट में भी रहता है उसके लीव्स में रुक जाता है, उसके स्टेम में रुक जाता है, वो वाटर भी हमारा वेपर के फॉर्म में क्लाउड में चला जाएगा। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, ये वेपर के फॉर्म में चला गया, तो ये फिर अभी जाके क्या होगा, वहां पे कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वेपर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, मींस क्लाउड बनता है ठंडा होके। ठीक है, वही क्लाउड क्या होता है हमारा, प्रेसिपिटेट होता है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, ड्रिजल, बहुत सारे फॉर्म, मींस प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। तुम लोग प्रेसिपिटेशन केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होगे, केमिकल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन यहाँ किस चीज का हो रहा है, वाटर का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में, कभी रैन के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, देन स्नो हो गया, स्लीट हो गया, ड्रिजल हो गया, हेल हो गया, ये सब फॉर्म है इसके प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, देन क्या है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है, व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स इट इज इंटरसेप्टेड बाय वेजिटेशन, मींस जो हमारे ग्रास लगे होते हैं, ठीक, ग्रास है या वेजिटेशन है, उनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है वाटर को, उनके द्वारा वाटर को कैप्चर कर लिया जाता है और वो अपने स्टेम में या रूट्स में क्या रहता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। सो दिस पार्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द सरफेस वाटर, मीन्स अभी जो हमारा ये इसमें जो ग्रास में वेजिटेशन में जो भी वाटर हमारा कैप्चर हो गया, वो क्या करेगा, अंडर द सरफेस नहीं जाएगा, या सपोज मीन्स जो हमारा वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, रिवर, लेक जो भी है, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस वाटर का, क्योंकि वो तो कैप्चर करके रखा हुआ है, वो अपनी ग्रोथ के लिए कैप्चर करके रखा हुआ, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वाटर सरफेस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर इसमें सर पेड़ पौधा जब भी आ जाएगा ना टेम्परेचर सर? उस पर लगेगा तो इवेपोरेशन भी तो हो सकता है। हाँ, तो मैं बोला ना, देखो उसका ये जो अगर मेरा पहले ने बताया, इस पे देखो, यहाँ पे जो ये ट्री है या फिर तुम्हारा वेजिटेशन है, उस पे जब हीट पड़ेगा तो वो दोबारा से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, बताया ना पहले हम, इवेपोरेट होगा। सर इवेपोरेट होगा फिर तो वाटर जो है 100% हो जाएगा, जो वाटर वहां रुका था वो तो इवेपोरेट होकर के ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा क्लाउड क्लाउड में। क्लाउड में 100% जाएगा, बट क्लाउड में क्रिएशन वाटर का नहीं ना हो रहा है, क्रिएशन कहाँ से हो रहा है, अंडर द ग्राउंड से ही ना वाटर बाहर आता है। तो हमको क्लाउड में 100% नहीं करना है, हमको ग्राउंड में 100% करना है वाटर को। ठीक है, ओके सर। हेलो, यस सर। हाँ, हमको 100% क्लाउड में नहीं चाहिए, हमको ग्राउंड में 100% वाटर चाहिए। ठीक है, सपोज मान लो कि 100 लीटर्स एक टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर हीट डालेंगे, इवेपोरेट हो गया, और उधर से जब दूसरी बार जब कंडेंसेशन होके नीचे आया वाटर, तो क्या 100% उसी पैन में जाएगा वाटर? नो सर। नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास आस पास में कहीं पर भी ग्रास लगा है, ट्री लगा है, तो वो जो प्रेसिपिटेशन होता है, तो जब विंड चल रही है तो कहीं पर दूसरी जगह पे, दूसरे प्लेस पे भी जाकर प्रेसिपिटेट हो गया, या वो थोड़ा सा उस पैन में आया, तो 100% तो कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं। हाँ, कंट्रीब्यूशन तब होता है कि जब उसको हम मिरर से एक पैक कर देते, एक ग्लास से दूसरे ग्लास से पैक कर देते और खाली इवेपोरेट कराते, फिर उसी फॉर्म में उसको ठंडा करके वापस ले आते। ठीक है, तब वो 100% हो जाता है, क्योंकि अभी ग्रास कैप्चर कर लिया, ट्री कैप्चर कर लिया, कुछ बिल्डिंग्स पानी रुक गया, मीन्स बिल्डिंग के रूफ पे पानी रुक गया, तो वो वाटर तो अभी हमारा उस पॉन्ड में वापस तो जाएगा नहीं। ओके, यस सर। कौन, उमंग? कौन यस सर। अभी कौन पूछ रहा था? सर हम पूछ रहे थे सर। उमंग, ओके, ठीक है। सर नहीं सर, अभी नहीं पूछे हम, हाँ, पूछना बोलो बाकी है सर। बोलो।
सर इवापोरेशन के लिए टेम्परेचर मतलब क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस से कम में भी हो जाता है या उतना चाहिए सर? देखो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर देखे हो एनवायरमेंट में? नो सर। तब 40 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो यहाँ पर सभी का हालत खराब हो जाता है। 40, 45, 50 जाता है। तो सर रूम टेम्परेचर में इवापोरेशन हो जाएगा सर? रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन कभी नहीं होता है, ठीक है, उससे ज्यादा ही होगा। अब मीन्स लगातार अगर हीट डाल रहे हो तो वो तो जैसे तुम्हारा क्या क्लॉथ है, क्लॉथ को अगर तुम वॉश किए, वॉश करने के बाद डाले हो तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखता है ना? सूख जाएगा सर। Yes, सूख sir. जाता है, मीन्स वैसे ही वो वेपर के फॉर्म में तुम्हारा जो भी मीन्स क्लॉथ में जो भी वो डिसअपियर हो जाता है। तो कहाँ है, एनवायरमेंट में चला गया जो तुम्हारा उसमें वाटर था क्लॉथ में, ठीक है। यस सर। आ गया। यस सर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ना कि वो वेपर के फॉर्म में जरूरी है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी कोई पूछ नहीं रहे क्वेश्चन, ठीक है। जब हम पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे 12 लोग हैं, पूछ कोई नहीं रहे हो, ठीक है। जब हम पूछेंगे तो जवाब देना। काम करो सभी लोग, अपना वीडियो ऑन करो। कितना लोग क्लास में हो थोड़ा दिखाओ हमको। एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। One minute, I allow you to. डेजी रानी, धर्मेंद्र कुमार, उमंग कुमार, सुमित गोराई, साकिब सरवार, देन चंद्र विकास, सोनू विकास, दीपक कुमार, अपर्णा कुमारी, प्रिय रंजन कौशल, प्रीति कुमारी, ओके, प्रीति कुमारी, विकास तुम सो रहे थे क्या? विकास नहीं सर। ओके, टर्न ऑफ योर वीडियो। डेजी रानी अपना वीडियो बंद कर दो। ठीक है, तो इस आई थिंक इस स्लाइड में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। क्या है? इनफिल्ट्रेशन। अभी क्या है? वाटर जब ग्राउंड सरफेस पे आ गया है आफ्टर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो वाटर क्या होगा? कुछ तो मेरा जो मीन्स प्रेसिपिटेशन हुआ है वाटर का, वो कुछ तो मेरा ट्रीज पे रुक गया, बिल्डिंग्स पे रुक गया, या किसी दूसरे प्लेस पे रुक गया, ठीक है। उसके बाद जो मीन्स वाटर जो बचा वो हमारा ग्राउंड सरफेस पे आया। अब जो ग्राउंड सरफेस पे आया है तो उस वाटर को क्या होगा? वो वाटर मीन्स और ड्यू टू ग्रेविटी वो अंडर सरफेस जाना चाहेगा, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो अंडर सरफेस जाना चाहेगा। तो अंडर सरफेस किस फॉर्म में जाएगा? उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। मीन्स फिल्टर होके क्या होगा? वो वाटर ग्राउंड सरफेस में या अंडरग्राउंड सरफेस होगा, ठीक है। देन क्या है? सरफेस डिटेंशन। सम पार्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड इन डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। सपोज मान लो कि वाटर हमारा प्रेसिपिटेट हुआ, कुछ पेड़ पौधों पे रुका, और कुछ जो छोटे छोटे मीन्स स्टोर हैं। सपोज मान लो कि कुछ
डिप्रेशन पॉइंट्स हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, जैसे सड़क पे नहीं गड्ढे होते हैं, वैसे कुछ सरफेस में गड्ढे हैं या फिर थोड़ा सा वहां पे डिग किया गया है पार्ट को, तो वहां पे रुक जाता है। मीन्स 100% क्या होगा, वाटर हमारा ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है वाटर। तो इसको बोलते हैं वाटर डिटेंशन, और रिटेंशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। रिटेंशन मीन्स वाटर रुकता है, रुकने के बाद जाता है, कुछ टाइम के बाद तो जाएगा, क्योंकि 100% तो हमारा वाटर उसमें कैसे रोके नहीं रहेगा। सपोज मान लो कि हमने अपने छत पे वाटर को रोक लिया, ठीक है, और उस वाटर को फिल्टर करके उसको ड्रिंकिंग पर्पज या गार्डनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, मीन्स उस जो 100% वाटर हमारा ग्राउंड में जा रहा था उसको हमने माइनस करके अपने में रोक लिया। ठीक है, तो ये मीन्स हमको क्या हो गया कि हमने वहां से चोरी किया वाटर को। ओके, देन आता है सरफेस रन आउट। अभी वाटर हमारा कहाँ फाइनली पहुंच गया? फाइनली वाटर हमारा पहुंच गया ग्राउंड सरफेस पे। अभी ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गया है, तो कोई जो ग्राउंड सरफेस है वो तो मेटल का तो बना नहीं है, ना वो बिल्कुल एकदम 100% हॉरिजॉन्टल है कि वो वहीं पर रुका रहेगा, कहीं ना कहीं तो टिल्टेड होगा, मीन्स उसका जो सब लेवल है वो डाउन होगा। तो क्या करेगा, वो वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, अब फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा? जिधर मेरा डायरेक्शन नीचे होगा उधर ही करेगा। और वो जाके कहाँ पे करेगा? वो ज्वाइन होगा जाके, वो किसी रिवर में, किसी पॉन्ड में, या फिर सी ओशियन में, कहीं पे जाके वो ज्वाइन हो जाएगा जाकर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सरफेस रन ऑफ। देन आता है ग्राउंड वाटर फ्लो और इंटर फ्लो। अब ग्राउंड वाटर फ्लो क्या है? अभी तो मेरा सरफेस पे जो वाटर आया वो रन ऑफ हुआ, मीन्स बहा, बहने के बाद क्या हुआ, जो वाटर रुक गया वो क्या हुआ, इनफिल्टर करके ग्राउंड के अंदर चला गया। ठीक है, ग्राउंड के अंदर जाने के बाद जब ग्राउंड वाटर में मिल गया, जाके अंडरग्राउंड वाटर में मिल गया, तो क्या करेगा, इंटरनल ही उसका मूवमेंट होगा, ग्राउंड के अंदर ही उसका मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो क्या हो जाएगा, इंटर फ्लो या फिर ग्राउंड वाटर फ्लो। ठीक है, इस 4 पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। हेलो, हेलो। सर सरफेस डिटेंशन से कुछ पार्ट तो इवापोरेट होकर के क्लाउड में चला जाता हो। देखो बाबू, जो सरफेस डिटेंशन का हम मतलब बता रहे हैं, तो सरफेस डिटेंशन से ही केवल क्लाउड में नहीं जाता है। मीन्स हमारा कहने का मतलब है कि कुछ वाटर जो डिप्रेशन पॉइंट्स हैं उसमें जाके स्टोर हो जाता है। मीन्स 100% जो वाटर है वो हमारा क्या कहते हैं, उस पॉन्ड में, रिवर में या अंडरग्राउंड नहीं जाता है, वो वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सरफेस डिटेंशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन है कि मीन्स किसी डिप्रेशन पॉइंट में गड्ढा या नाली में जाके स्टोर हो गया वाटर। सर वो बात हम नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सर कि सरफेस डिटेंशन से कुछ वाटर तो इवापोरेट होकर के क्लाउड में चला जाता है। हाँ, जाता है, 100% वाटर जा सकता है। कभी कभी देखते हो ना कि पॉन्ड है कुछ, मीन्स शैलो पॉन्ड है, या फिर कभी कभी डीप पॉन्ड भी, तो समर के सीजन में क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है। क्यों ड्राई हो जाता है? क्योंकि उसका सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो चुका है या फिर अंडरग्राउंड चला गया है। यस सर। ठीक है, कुछ इवेपोरेट हो गया है, कुछ अंडरग्राउंड चला गया है, कुछ यूज कर लिया गया है। ठीक है, 3 केस हो सकता है, या फिर इवेपोरेट हो गया, या अंडरग्राउंड चला गया, या फिर यूज कर लिया गया उस वाटर को, तभी ना वो ड्राई हो गया है पॉन्ड। यस सर। ठीक है, सर इसमें एक है सर इनफिल्ट्रेशन। सर इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन एक ही है क्या सर? हाँ, इनफिल्ट्रेशन परकुलेशन एक ही है। ठीक है, परकुलेशन प्रोसेस होता है। हेलो, यस सर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनफिल्ट्रेशन एंड परकुलेशन।
थोड़ा सा डिफरेंस। इनफिल्ट्रेशन इसका क्या है, प्रोसेस नहीं है, बट जो परकुलेशन है वो प्रोसेस है। तो सर इनफिल्ट्रेशन भी तो प्रोसेस ही है ना सर, जो वर्टिकल मूवमेंट होगा वाटर का वो भी तो एक वर्टिकल प्रोसेस ही है ना मूवमेंट हो सर। रहा है, बट परकुलेशन क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, परकुलेट हो सकता है वाटर किसी भी सॉइल सैंपल में, किसी भी मटेरियल में। ओके सर। एक मिनट। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। क्या कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सर, हम पूछ रहे थे इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन में क्या अंतर होता है। वही तो बोल रहे हैं कि जो परकुलेशन तुम्हारा होता है वो प्रोसेस होता है। हेलो, आया समझ में? यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ सर, प्रोसेस होता है। परकुलेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है, और ये केवल सरफेस मींस मूव करता है वाटर। केवल जो इन्फिल्ट्रेट करता है वो सॉइल में या किसी भी पार्टिकल में या किसी भी सैंड में, कह सकते हो, मूवमेंट उसका होता है केवल। ठीक है। ओके सर। और किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। आई थिंक ये क्लास ओवर होने वाला है ना, इस क्लास के बाद मैं दूसरा पीपीटी शेयर करता हूँ। तब तक तुम लोग वेट करो। नेक्स्ट क्लास अभी 2 मिनट बाद में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके सर। मैंने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने को बोला है, ये लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं?
क्लास को छोड़ना नहीं है, क्लास में रहना है।